Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So as you can see over here, this is chapter number 21 seasons. सीज़न का मतलब होता है मौसम। अब एस लगा हुआ है तो यानी हम एक मौसम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे मौसम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सीज़न होता है मौसम, क्योंकि यहाँ पे तीनों मौसम की या जितने भी हमारे मेनली 3 सीजन्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एस आया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक सीज़न की बात नहीं हो रही है, कई सारे की हो रही है। ओके, देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। देयर आर 3 यानी कि 3, मेन यानी मुख्यतः या मुख्यतया लिखती हूँ मैं, सीजन्स मौसम होते हैं। यहाँ पे है तो आर है तो इन यानी में, इंडिया यानी पता ही है। सो देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में मेनली 3 सीजन्स हैं, नॉर्मली ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है, कि इंडिया में 3 सीजन्स मेन, मुख्य रूप से 3 सीज़न हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो देयर आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट जब नहीं रहता, नॉर्मली से कोई चीज़ हम बात करते हैं, सब्जेक्ट नहीं रहता तो हम देयर आर लगा देते हैं। और आर क्यों लगा? आर का मतलब होता है और इस का भी मतलब होता है। तो नॉर्मली अगर हम कोई चीज़ फैक्ट है, रियल है, ट्रुथ है, वहाँ पे हम इज़ या आर लगाते हैं। जैसे मैंने बोला शी इज़ अ गर्ल, आई एम अ टीचर, दे आर बॉयज़, वो लड़के हैं, दे आर, जैसे मैंने बोला कि दे आर टीचर्स, 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, मैंने बोला दे आर टीचर्स, वो टीचर्स हैं सभी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि इज़ कहाँ पे लगेगा और आर कहाँ पे लगेगा। तो वो चीज़ें भी मैंने आपको हमेशा बताई हुई हैं कि जब ही शी इट, सब्जेक्ट आपका कर्ता अगर आपका ही शी इट है या सिंगुलर है, एक वचन है, सो वहाँ पे हम लगाएंगे इज़। और जहाँ पे है वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, वहाँ पे हम लगाएंगे आर। तो यहाँ पे सीजन्स है, कई सारे सीज़न है, तो ये प्लूरल प्लूरल ही हुआ ना, बहुवचन हुआ, इसीलिए इसको दिखाने के लिए हमने आर लगाया है। देयर आर 3, 3 आ गया है, 3, एक नहीं है, ठीक है, 3 है, यानी एक से ज़्यादा हुआ तो वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन। सो देयर आर 3 मेन सीजन्स। अब यहाँ पे किसी किसी को ये भी डाउट रहता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्ब यानी क्रिया, जैसे खाना पीना, हंसना, रोना, पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया। ओके, वर्ब उसे हम कहते हैं। ओके, देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में मेन 3 सीजन्स हैं। दे आर द समर, द रेनी सीजन एंड द विंटर। अब कौन कौन से हैं? दे आर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वे हैं। तो देखिए मैंने बोला था ना, दे के साथ में आर आएगा, वी यू के साथ में भी आर आएगा, तो दे यहाँ पे आया, इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया? आर। इज का भी मतलब होता है, आर का भी मतलब होता है, लेकिन ही शी इट सब्जेक्ट जब रहेगा। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है? दे। करता क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे के बारे में, इसलिए यहाँ पे क्या आया? आर। यही अगर यहाँ पे होता ही शी इट या एक वचन होता, तो यहाँ पे फिर एक ही की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता इज़। ओके, द समर, समर यानी गर्मी, रेनी सीजन यानी रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम या बरसात, वर्षा, हम कुछ भी बोल सकते हैं। बारिश, रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम। तो रेनी सीजन को हम क्या बोलते हैं? बारिश, बरसात, वर्षा ना। द विंटर यानी ठंडी, यानी जाड़े का मौसम। समर गर्मी को मौसम को बोलते हैं, रेनी सीजन बारिश का मौसम, द विंटर ठंडी का मौसम। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे जब मैं हिंदी का लिख रही हूँ तो थोड़ा मोड़ा अगर हैंड राइटिंग ना समझ में आए या हैंड राइटिंग अच्छी ना हो, तो हिंदी से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको इंग्लिश ही सीखना है, तो इंग्लिश से ही आप सीखिए। अब आप समझिए कि 3 सीज़न होते हैं, समर, रेनी सीज़न या रेनी सीज़न एंड विंटर सीज़न। ओके, विंटर, तो ये 3 सीज़न होते हैं। अभी इसे गर्मी, ठंडी, बरसात ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में ही समझ जाइए कि इसे समर को गर्मी कहते हैं, ठीक है, ऐसे। अभी देखिए यहाँ पे समर सीज़न है, तभी तो बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, फ़ैन चल रहा है। ओके, इट इज़ वेरी हॉट, समर सीज़न के बारे में बता रहे हैं। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, देखो यहाँ पे इट इज़, ये सब्जेक्ट है, तो मैंने बोला था कि अगर सब्जेक्ट रहे ही, शी, इट या सिंगुलर, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे? इज़। सब्जेक्ट क्या आया हमारा? इज़, इट, उसके साथ हमने क्या लगाया? इज़। तो यानी यह होता है या है, तो नॉर्मली होता है लगाएंगे, हिंदी में हम ऐसे ही बोलते हैं या होता है। वेरी यानी बहुत, गर्म या गरम,
इन यानी में, समर यानी गर्मी। तो अब अगर हम हिंदी में पढ़े तो हम एक एक चीज़ बोलेंगे, एक एक वर्ड का मतलब। सो ऐसे बोलेंगे यह बहुत गर्म होता है गर्मी के सीज़न में, बट इंग्लिश में बोलेंगे सो इट इज़ वेरी हॉट इन समर, यानी गर्मी में बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्म होता है, ऐसे ही नॉर्मली बोलेंगे। ओके, तो इंग्लिश में अगर आपको बोलना हुआ, ये बताना हुआ कि गर्मी के टाइम में ना बहुत गर्मी लगती है या बहुत गर्म होता है मौसम, तो उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में आप? इट इज़ वेरी हॉट इन समर, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स, ये जो इट इज़ है, इट इज़ को शॉर्ट कर दिया, it's very hot in summer, it is very hot in summer, it's very hot in summer. Okay, we wear loose white cotton clothes, we यानी हम, wear यानी पहनते हैं। अब यहाँ पे ता है ती है क्यों आया? इस तो है नहीं, आर तो है नहीं, तो यहाँ पे है क्यों आ गया? वेयर का मतलब होता है पहनना, वर्ब है, क्रिया है, वी है आपका सब्जेक्ट, कर्ता। सो ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट आया तुरंत वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, इज नहीं है, एम, आर, वॉज, वेयर, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब। ऐसा जब कहीं पे भी आए तो वो होता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब हम यूज़ करते हैं, और वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हिंदी में देखिए तो ता है, ती है, ते हैं आता है। इसीलिए वेयर का हमने पहनना होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया तो हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो उसका रूल है ता है, ती है, ते हैं से वो सेंटेंस खत्म होता है हिंदी में। सो हम पहनते हैं, इसका क्या रूल है? कहीं कहीं पे आप देखोगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहता है, उसमें एस या ई एस ऐड होता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया और हर वीडियो में समझाया हुआ है। अगर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक वचन होता है अगर, सो वहाँ पे वर्ब में यानी क्रिया में एस या ई एस ऐड करते हैं। बट अगर वर्ब है आपका आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी बहुवचन, सो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते, वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे वेयर्स नहीं लिखा, वी है, क्योंकि मैंने बोला कि आई, वी, यू, दे के साथ है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ही, लेकिन कहीं कहीं पे आपको वर्ब में एस या ई एस दिखेगा, कहीं कहीं पे नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वी है, वी, और मैंने बोला कि आई, वी, यू, दे के साथ में या प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता शी, अगर यहाँ पे ये होता, यहाँ पे जो दिख रहा है शी होता अगर, तो वेयर्स हो जाता, ही होता तब भी वेयर्स हो जाता, रीना होता सिंगुलर यानी एक वचन, या गर्ल, बॉय एक वचन होता तो गर्ल वेयर्स, बॉय वेयर्स, रीना वेयर्स, ठीक है, ऐसे हो जाता। ओके, तब भी वही होता कि रीना पहनती है, वह पहनती है। अब यहाँ पे वी है तो वही सेंस बनेगा सेंटेंस का, हम पहनते हैं, लूज यानी ढीला, वाइट यानी सफ़ेद, क्योंकि हम बोलते हैं ना सफ़ेद कपड़ा पहनने से धूप को रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। वाइट कॉटन, कॉटन को तो हम कॉटन ही बोलते हैं, तो इसे कॉटन ही बोलिए, हिंदी में अगर बोले तो सूती, क्लॉथ्स यानी कपड़े। सो वी वेयर लूज वाइट कॉटन क्लॉथ्स। अब इसे बहुत लोग वाइट बोलेंगे, वाइट, और ये वेयर को वियर बोलेंगे। ओके, कॉटन को काटन, क्लोथ्स ऐसे नहीं बोलना, वी वेयर लूज वाइट कॉटन क्लॉथ्स। ओके, हम ढीला ढाला सफ़ेद कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, कपड़े। अब हिंदी में आप उसे बार बार सूती कपड़े, ढीला मत बोलिए, इंग्लिश में ही बोलिए कि हम गर्मियों में वाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं जो लूज़ हो, ज़्यादा टाइट ना हो, ठीक है। ऐसे ही ये सारे लूज़ क्लॉथ्स, कॉटन, वाइट इंग्लिश में ही यूज़ कीजिए ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से आती है, हम यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए हैं, ठीक है। सो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ज़्यादातर वर्ड्स इंग्लिश में ही यूज़ करते रहना है, फिर धीरे धीरे आपको सेंटेंसेस भी बना के बोलना है ना। वी एन्जॉय, हम एन्जॉय करते हैं, हम बोलते हैं अरे आज बहुत एन्जॉय किया, आज हम रिसोर्ट गए थे, आज हमने बहुत एन्जॉय किया, पिकनिक गए थे, बहुत एन्जॉय किया। हिंदी में बोलते हैं क्या, बहुत आनंद आया, बहुत कम लोग बोलते हैं ना। सो वी एन्जॉय, हम एन्जॉय करते हैं यानी आनंद लेते हैं, मज़ा करते हैं, मज़ा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स ही बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, ठंडा बोलते हैं। तो अभी तो कोल्ड ड्रिंक ही बोलिए, ठंडा कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, जैसे पेप्सी, कोका कोला, और क्या होता है, कोका कोला एंड पेप्सी जो भी होते हैं, एंड और आइसक्रीम, आइसक्रीम ये है आइसक्रीम, देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या हर चीज़ उनको हिंदी में थोड़ी बताते हैं? कोल्ड ड्रिंक यानी ठंडा, आइसक्रीम यानी मलाई, क्या बोलते हैं इसको, और
कुछ तो बोलते हैं ना हिंदी में भी, तो वो नहीं बोलते हम उनको। हम क्या बोलते हैं इनको, नॉर्मली हम ये पिक्चर दिखाते हैं, देखो दिस इज़ आइसक्रीम, दिस इज़ कोल्ड ड्रिंक, दिस इज़ फैन, ओके। एंड दे वेयर, दे इन्होंने क्या पहना, दे वोर कॉटन क्लॉथ्स, ओके। सो वी एन्जॉय, हम एन्जॉय करते हैं या मज़े करते हैं, आनंद लेते हैं किसका, कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। कई सारे अब यहाँ पे एक ड्रिंक की बात नहीं की, सिर्फ पर्टिकुलर एक ड्रिंक की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे कोल्ड ड्रिंक, कई सारे हम देखते हैं फ्लेवर के होते हैं कई सारे, इसीलिए यहाँ पे ड्रिंक्स आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कई सारे कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है। एंड आइसक्रीम, सो वी एन्जॉय कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम, हम कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम एन्जॉय करते हैं, या हम कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। ये हिंदी में हुआ पूरा, ओके। अब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझाओ। अब ध्यान से सुनिए, मैं कुछ आपको यहाँ पे टिप्स देना चाहती हूँ। इंग्लिश सीखने के लिए मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं आप रीडिंग बताइए। सो देखिए यहाँ पे मैं रीड करके, फिर हार्ड वर्ड की मीनिंग बता के, उसे उसका ग्रामर रूल्स भी बता के, फिर आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। सो अलग से रीडिंग करना, अलग से या फिर ग्रामर के रूल्स बताना, उससे हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, या सीख भी सकते हैं तो वो क्या होता है, हार्ड एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है, मुश्किल और लंबा प्रोसेस होता है। इसमें क्या हो रहा है कि हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी देख रहे हैं, रीडिंग भी देख रहे हैं, ओके। और वोकैबुलरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हिंदी में आपको बोल के बता रही हूँ, अगर हमें ये हिंदी के वर्ड्स ही ना पता हो तो हम हिंदी बोलेंगे कैसे। इसी तरीके से जब आपको इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं पता होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सो यू कांट स्पीक इंग्लिश। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वोकैबुलरी एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्लस ग्रामर रूल्स, सम ग्रामर रूल्स। मैं ये नहीं बोलती कि आपको ग्रामर एकदम तोते की तरह रट लो, नहीं। हम यहाँ पे ग्रामर के रूल्स भी धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रामर रूल्स क्या, आप जब हिंदी बोलते हो तो आप हर चीज़ को ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग ही बोलते हो। बहुत सारी हिंदी भी हम टूटी फूटी लोग बोलते हैं ना, लेकिन हमें प्रॉब्लम नहीं होती वो बोलने में, ठीक है। हम कुछ भी अपने तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश भी वैसी ही है। आपको सबसे पहले वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ताकि लोगों के सामने आप बोले तो लोग मजाक ना उड़ाए, तो वो ज़रूरी है। रीडिंग भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर, रीडिंग भी बता रही हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग, हम देखते हैं जैसे कोई लोग वाइट को वाइट बोल देते हैं, कॉटन को काटन बोल देते हैं, एन्जॉय को कुछ इंजॉय बोल देंगे, ठीक है। सो तो ये सारी चीज़ें, वेरी को कई सारे लोग भेरी बोलेंगे, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, इज़ को इज बोलेंगे, हॉट को हार्ट, तो ये क्या होता है, ये बहुत रॉन्ग लगेगा। हिंदी में अगर कोई ऐसे बोलेगा तो फिर हम क्या करते हैं, हंसते हैं ना, जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं कैसी इंग्लिश हिंदी बोल रहे हैं। उसी तरीके से आपको ये देखना है कि किस तरीके से क्या चीज़ को बोलना है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। किसी भी तरीके की वीडियोस आपको चाहिए इंग्लिश में, कि आप मुझे इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंग्लिश में कैसे बोलना है, या फिर लाइक डेमो वगैरह देना है टीचिंग के लिए, या फिर बच्चों से कैसे बात करनी है, मार्केट में जाए तो कैसे बात करनी है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बताइए, ज़रूर मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, क्योंकि आपके हेल्प के लिए ही ये चैनल है, ठीक है।